ना की पूरनमासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार जया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनों को कैसे समझाऊं। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनों को कैसे समझाऊं। आंख मिचोली छोड़ो अब मन के बासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। निर्बल के धन निर्बल के बल धन निर्धन के तुम रखवाले भक्त जनों के। निर्बल के बल धन निर्धन के तुम रखवाले भक्त जनों के। तेरे भजन में सब सुख पाऊं, मिटे उदासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। नाम जपे पर तुझे न जाने, उनको भी तू अपना माने। नाम जपे पर तुझे न जाने, उनको भी तू अपना माने। तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुख नासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। आज फैसला तेरे द्वार पर, मेरी जीत है तेरी हार पर। आज फैसला तेरे द्वार पर, मेरी जीत है तेरी हार पर। हार जीत है तेरी मैं तो चरण उपासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। द्वार खड़ा तब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तुम्हारी। द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तुम्हारी। नरसी की ये बिनती सुन लो, नरसी की ये बिनती सुन लो, भक्त विलासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। लाज न लुट जाए प्रभु तेरी, नाथ करो ना दया में देरी। लाज न लुट जाए प्रभु तेरी, नाथ करो ना दया में देरी। तीनों लोग छोड़ कर आओ गंगा निवासी रे।
दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ गौर निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयद्गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणम्। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। भूतेर्महद्देव्या इमां पुरो विद्धो निर्मायसेते यदमूषपूरसे। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक तोलङ्कश्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के मतलब ये जो हमारा 3 दिन का एक सत्र था। पहले 2 दिन का था, प्रभु जी की कृपा से 3 दिन का हो गया है। तो आप सब लोगों के भाई हम मेरे पर बहुत कृपा है कि मुझे 3 दिन मुझको सब लोग सहन कर रहे हैं। तो ये वैष्णव लोग होते इतने दयालु हैं कि मांगने जाओ एक मिलता है दो। तो हम लोग
भगवान के रूप का वर्णन सुन रहे हैं। 12-13 श्लोक देखा हमने। वो उस रूप का जिसका वर्णन उद्धव जी ने 11वें श्लोक में किया कि भगवान ने इस जगत में अपने स्वरूप को उन सबको दिखाया जो लोग उस स्वरूप को देखने के योग्य नहीं थे। और फिर क्या हुआ जब उन लोगों ने उस स्वरूप को देख लिया और भगवान ने अपना वो स्वरूप अंतर्धान कर लिया, तो वह स्वरूप क्या हो गया, उन लोगों की आंखों आंख बन गया। मतलब उनकी आंख अब कुछ और देखना नहीं चाहती थी भगवान के अलावा। तो 12वां श्लोक देखा हमने जिसमें भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया कि भगवान का स्वरूप इस प्रकार का था कि भगवान को ही विस्मय में करने वाला था कि जो भगवान के अंश अवतार हैं, कर्णोदक्ष है विष्णु, उनको भी विस्मित करता था। और 13वें में हमने क्या सुना कि भगवान का स्वरूप कैसा है कि जो अ, राजसूय यज्ञ में जितने लोग आए थे तो उन लोगों का कहना था कि ना कि ये जो भगवान का रूप है ब्रह्मा जी ने बनाया। ये उनकी पूरी जितना भी इंजीनियरिंग आते था बनाने का, मनुष्य शरीर को सारी की सारी इंजीनियरिंग लगा दी थी उन्होंने कि इससे अच्छा कोई और प्रोडक्ट नहीं बना सकते, जबकि भगवान का स्वरूप ब्रह्मा जी के द्वारा रचित नहीं है। तो आज 14वें श्लोक में हम लोग सुनेंगे कि भगवान का स्वरूप जो कि गोपियों को भी बहुत मनोहर लगता था। मतलब इस जगत में, यानी इस जगत में क्या पूरे ब्रह्मांड में, चाहे यानी कि दोनों लोकों में, चाहे इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, जो सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं गोपियां, उनको भी ये भगवान का स्वरूप सुंदर लगता था। और भगवान के द्वारा वो लोग भगवान को सम्मानित करते थे, तो भगवान के द्वारा गोपियां भी सम्मानित हुई थी। यानी कि जब भगवान कृष्ण जिस समय वन में जाते थे, गोचारण के लिए जाते थे, तो गोपियां भगवान को देखती थी और भगवान प्रत्येक गोपी को देखते थे। भाई अभी देखिए ना, हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि राधा श्याम सुंदर हमको देख रहे हैं, हम चाहे किस तरफ भी खड़े हो कि हमको देख रहे हैं। भगवान का विग्रह जब इस प्रकार से हम अभी इस भौतिक जगत में, मतलब इस कलयुग में भी काम कर रहा है कि कोई किसी कोने में खड़ा रहे तो ऐसा लगेगा भगवान मुझको देख रहे हैं। तो वो भगवान जब गौचारण के लिए जाते थे सुबह सुबह, और जो गोपियां उनको देख लेती थी, और भगवान प्रत्युत्तर में वो लोग सम्मान से देखते थे कि कृष्ण गोचारण के लिए जा रहा है, अब है ना मिलेगा नहीं दिन भर, कब मिलेगा, अब शाम को आएगा तब मिलेगा। तो इस प्रकार प्रेम से देखती थी गोपियां, तो भगवान भी उनको देख लेते थे। और जब भगवान उनको देख लेते थे तो क्या होता था, उनकी शुद्ध बुद्ध खो जाती थी। मतलब जितना काम घर का किया था किया, फिर बाकी उनका बुद्ध देखिए भगवान दृष्टि को तो मोहते मोहते थे, बुद्धि को भी हर लेते थे कि अब है ना वो कुछ और काम कर नहीं पाती थी। यही सोचते रहते थे कि कृष्ण चले गए हैं जंगल में, कैसे चलते होंगे, कैसे खाते रहते होंगे, कहीं कांटा ना चुभता, इतने कोमल हैं। तो यानी कि एक प्रकार से कहते हैं कि ना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं डी फंक्शनल हो जाती थी, यानी अब कुछ काम करने के लायक नहीं रहती थी गोपियां जब वो भगवान को ज्यादा देख लेती थी। तो देखिए कोई भी कार्य जो किया जाता है वो बुद्धि से किया जाता है। अगर किसी की बुद्धि ही नहीं चलेगी तो वो कोई कार्य करेगा कैसे। तो जैसे कि बहुत बार हम लोगों ने भी डांट खाई है, बचपन में भी खाई है, अभी भी खा लेते हैं कभी कभी। जैसे प्रभु जी लोग खा लेते हैं, अपनी वाइफ से खा लेते हैं तो बुद्धि काम नहीं करती है। तो ऐसे ही सब लोगों ने डांट खाई है। तो लोग बोलते हैं ना, अरे तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई थी, एक ऐसा काम खराब कर दिए, बोलते हैं ना बुद्धि कहाँ चली गई थी। उसी प्रकार से गोपियों की बुद्धि चली जाती थी जब भगवान के साथ साथ। तो वो उनकी आंखों के साथ साथ उनकी बुद्धि भी भगवान के साथ चली जाती थी। यानी कि जब वह काम नहीं कर पाती थी तो डांट खाती थी सारी गोपियां।
उनकी आंखों के संग संग क्या क्या था ना, उनकी आंखों के संग संग उनकी बुद्धि भी चली जाती थी। ऐसा भगवान का सुंदर रूप उनके मन में क्या कहता था, छाया रहता था। और भगवान की वो प्रेम भरी मुस्कान हमेशा उनकी आंखों में छाई रहती थी। तो पिछले श्लोक में हमने सुना कि देवता आदि लोग भी राजसूय यज्ञ में भगवान के सुंदर रूप का दर्शन किए, लेकिन जो लोग दर्शन किए उनको वह प्रेम नहीं मिल पाया जो गोपियों को मिला। गोपियों ने भी भगवान के रूप का दर्शन किया, पर उनको भगवान का प्रेम मिला। भगवान ब्रह्मा जी को भी प्रेम करते हैं, देवताओं को भी प्रेम करते हैं, पर गोपियों को भगवान विशेष रूप से प्रेम करते हैं। न सिर्फ भगवान के सुंदर रूप का दर्शन, अपितु भगवान के विशेष प्रेम का पात्र बनी ये सारी गोपियां। तो उद्धव जी उन गोपियों की सराहना इस 14वें श्लोक में कर रहे हैं। तो हम लोग इस श्लोक को गाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप शेयर कर देंगे क्या श्लोक थोड़ी देर के लिए? तो कोशिश करिएगा सब लोग अगर गा सके। यस प्रभु जी। यस्यानुरागा लुब्धहासरासा लीलावलोको प्रतिलब्धमाना व्रज स्त्रियो दृग्भरनु प्रवृत्ता धियो अवस्थत किल कृत्य शेषा। एक मिनट, मेरा ये डिवाइस में हो गया। यस्यानुरागा प्लुतः सरसा लीलावलोको प्रतिलब्धमाना व्रज स्त्रियो दृग्भिरनु प्रवृत्त धियो वतस्थु किल कृत्य शेषा। यस्यानुरागा प्लुतः सरासा लीलावलोको प्रतिलब्धमाना व्रज स्त्रियो दृग्भिरनु प्रवृत्त धियो वतस्तु किल कृत्य शेषा। एक बार और पढ़ो। यस्यानुरागा प्लुतः सरासा लीलावलोको प्रतिलब्धमाना व्रज स्त्रियो दृग्भिरनु प्रवृत्त धियो वतस्तु किल कृत्य शेषा। हरे कृष्णा। तो कौन करेगा, बोलेगा? यस प्रभु जी, मैं प्रयास करता हूँ। जी प्रभु जी। हम्म। यस्यानुरागा प्लुतः सरासा लीलावलोक प्रतिलब्धमाना व्रजये स्त्रियो दृग्भिर प्रवृत्त दृग्भिरनुप्रवृत्त धियो वतस्तु किल कृत्य शेषा। हरे कृष्ण। और कौन वही जाएगा? आई विल हरे डू प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। मैं पढ़ूंगी प्रभु। माता जी को पढ़ने हाँ दो। हाँ हाँ, सबको सबको मौका मिलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये भगवान का जो ये भागवतम का जो श्लोक है, इसको कोई भी रिसाइट करता है उसका फल, ये शास्त्र भी वर्णित नहीं कर सकते उसका फल कितना मिलने वाला है। तो कोशिश करना चाहिए सबको करने के लिए। तो गाइए, कौन गा रहे पहले? जी प्रभु जी, मैं करती हूँ। यस्यानुरागा स्फुलितहासरास लीलावलोक प्रतिलब्धमानः व्रज स्त्रियो दृग्भरनु प्रवृत्ता धियो वतस्तु किल कृत्य शेषः। बोलिए और कौन, जमुना बिहारी प्रभु। हाँ यस प्रभु जी। मैं बोलूं? यस्यानुराग प्लुतः सरास लीलावलोक प्रतिलब्धमानः ब्रज स्त्रियो द्रग्भि अनुप्रवृत्त धियो बतस्तु किल कृत्य शेषा। और कौन, अरुणा माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्य अनुरागा बुद्धासुरास्त्र लीलावलोको प्रतिलब्धमाना
व्रज स्त्रियों द्रविर अनुप्रवित्त धियो वतस्तु किल कृत शेषः। हरे कृष्ण। कृष्णा। और कोई, किसी की इच्छा है और? नहीं। मैं बोलूं प्रभु जी? हरे हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी, मैं बोलती हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। यस्य अनुराग। आप तो हट गए। कौन, माधुरी आप बोलोगे? हरे माधुरी माता कृष्णा जी। प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए। यस्यानुराग प्लुतः शिराश लीलावलोक प्रतिलभ्यमाना व्रज स्त्रियो विरनु प्रवृत्ति धियो वतस्तु किल कृत्य शेषा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग, ज्योति माता जी आप भी बोलेंगे क्या? हरे कृष्णा। चलिए कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ, आगे बोलता हूँ। यस्यानुरागा प्लुतः सरासा लीलावलोको प्रतिलब्धमाना व्रजस्त्रियो दृग्भिरनु प्रवृत्त धियो वतस्तु किल कृत शेषा। तो शिल प्रभुपाद इसका अनुवाद करते हैं। कहते हैं, हंसी विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात व्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती थी। क्या हो जाती थी? व्यथित हो जाती थी, और वह अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी। अतः वह हत बुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज को पूरा न कर पाती। तो देखिए क्या हुआ। कह रहे हैं, देखा देखी की लीला। ये देखा देखी की लीला क्या है? यानी गोपियां भगवान को देख रही हैं और भगवान गोपियों को देख रहे हैं। भाई देखो, अगर हम लोग जाए कहीं, जैसे कहीं वृंदावन गए हुए हैं, और हमारे गुरु महाराज की नजर हम पे पड़ जाए, हमारी आंख और उनकी आंख का कांटेक्ट हो जाए, तो कहते हैं ना, गुरु महाराज ने मुझको देखा, कितना खुशी होती है कि थोड़े देर तक गुरु महाराज ने मुझको देखा, मैंने गुरु महाराज को देखा, यानी वो मुझको नोटिस कर रहे थे। इस प्रकार से जो व्रज की गोपियां थी, वह जब भगवान को देखती थी तो भगवान भी, जितने सम्मान से वो भगवान को देखती थी, उतने ही सम्मान से भगवान उनको देखते थे। ऐसा लगता था ना कि प्रत्येक गोपी सोचती थी कि भगवान स्पेशली मुझको देख रहे हैं, बाकी सबको नहीं देख रहे। तो ये देखा देखी की लीलाएं होती थी, एक दूसरे को भगवान देख रहे हैं, भगवान गोपियों को देख रहे हैं, गोपियां भगवान को देख रही हैं। तो इस जगत में भी ये बात प्रसिद्ध है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को ब्रह्मचारी जीवन बिताना है, तो ये कहा जाता है कि ना, स्त्रियों की आंखों में नहीं देखना। अगर किसी को भी ब्रह्मचर्य पालन करना है तो स्त्रियों की आंखों में नहीं देखना होता है। क्यों? क्योंकि जो मदन के बाण हैं, वो ना आंखों से चलते हैं। तो सारी गोपियां भगवान को देख रही है, पर भगवान भी कैसे है, मदन मोहन है। वो भी गोपियों को देखते थे। तो यानी आंखों के द्वारा भगवान ट्रांसफर करते थे जगह जगह। देखिए क्या होता था, आंखों के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपने भावों को प्रकट करता है। जैसे हम लोग, मतलब माता जी लोग ज्यादा एक्सपर्ट हैं भाव प्रकट करने में, और प्रभु जी लोग समझ जाते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर हम, जैसे मेरी वाइफ गुस्सा हो रही है तो आंख से कर देती है, तो वो समझ जाता हूँ कि गुस्सा है। या कहते हैं कि उधर चलो, आंख से बोल देती है उधर चलो, तो उधर जाना पड़ता है। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, यानी कि हम आंखों के द्वारा ही क्रोध, स्नेह, ये सब प्रकट कर देते हैं। जो भी मन में भाव होता है, देखिए अगर कोई व्यक्ति मन में शांत है, तो दूसरा व्यक्ति अगर उसको देखेगा ना, तो उसका मन भी शांत हो जाएगा। तो क्या होता है, इस प्रकार से भगवान ब्रज की गोपियों को, ब्रज की गायों को, जब गायों के साथ गायों को चराने जाते थे, तो ब्रज की गोपियों की आंखें उनको लगातार देखते थे, जब तक भगवान आंखों से ओझल हो जाए। तो ऐसा लगता था कि उनकी आंखें भी भगवान से चली गई। भाई ऐसा कभी होता ना, कभी यहाँ तो अब चलो हम शहर में रहते हैं, कोई बैठा तुरंत कार में बैठा चला जाता है,
जब हम लोग गांव में रहते थे पहले, अभी भी देखते हैं, तो लोग है ना, जो लोग पैदल पैदल जाते थे तो ना, लोग बहुत दूर तक देखते रहते थे। जो लेडीसें होती थी खड़ी रहती थी गांव के उस पर बॉर्डर पे, जहाँ सीमांत खत्म होता था, और वहां से देखते रहते थे कि अभी जा रहे हैं जा रहे हैं, जब तक आंखों से ओझल ना हो जाए ना, अगर उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं तब तक वो खड़े रहते थे। ऐसे ही ब्रज की गोपियां क्या करती थी, भगवान को एक एक टक लगाए हुए, कि जब तक भगवान आंखों से ओझल न हो जाए ना, देखती रहती थी। ऐसा लगता था कि उनकी आंखें भी भगवान के साथ चली गई। तो जब आंखें चली जाती थी तो उसके साथ साथ क्या होता था, उनका मन भी उनके पीछे पीछे चला जाता था, भगवान के पीछे पीछे चला जाता था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पीछे पीछे मन भी चला जाता था, यानी यही सब सोचती रहती थी कि कृष्ण हमसे बात किए होते, हमको कुछ बोले होते, कुछ देखे होते, कुछ बातों का भी आदान प्रदान हुआ होता तो कितना अच्छा रहता। तो वो गोपियां भगवान को कैसे देख रही थी, प्रथम स्कंद के अंदर भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे होते, यानी जिसने प्रथम स्कंद पढ़ा होगा, तो वहां पर सूत गोस्वामी कहते हैं, यानी हस्तिनापुर से भगवान द्वारका जा रहे हैं, यानी महाभारत वगैरह सब समाप्त हो चुका था, युधिष्ठिर महाराज का राज्य स्थापित हो चुका था। तो वहां बोलते हैं सूत गोस्वामी, सत्संग सत्संग मुक्तो दुस्संग हस्तु नास्ते बुधर, कीर्तिमान यशो यस्य सकृत करने सोचना। कहने देखिए, वह बुद्धिमान जिसके शुद्ध भक्तों की संगति से, जो व्यक्ति, वो बुद्धिमान व्यक्ति जो शुद्ध भक्तों की संगति से, अगर किसी ने एक बार परमेश्वर को समझ लिया, आप लोग ध्यान देना, अगर किसी ने एक बार भगवान को जान लिया ना कि कृष्ण भगवान है, तो भगवान को तो छोड़िए, वह व्यक्ति भगवान की कथा को भी नहीं छोड़ पाता है। सही बात है। यही बोल रहे हैं सूत गोस्वामी, यानी पहला स्कंद 10वां अध्याय 11वां और 12वां श्लोक। क्या बोलते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान को, अगर भगवान से प्रेम हो गया, तो वो भगवान की कथा को भी नहीं छोड़ पाता। क्यों? देखिए क्या होता है, अगर आपका कथा सुनने में प्रेम विकसित हो गया, आप लोग गोलोक धाम भी चले जाएंगे ना, तब भी आपके लिए एक काम रह जाएगा, और उससे आसक्ति खत्म नहीं होगी। वो क्या? भगवान की कथा से। तो वो पांडव जो भगवान के साथ हमेशा खाते थे, भगवान को टच करते थे, भगवान के साथ सोते थे, नहाते थे, वो भगवान जब उनको छोड़ के जा रहे हैं तो कहते थे, वो लोग है ना, उनको सोच करके के ना उनके मन विहल हो चुके थे। इसी प्रकार से जैसे वो लोग सोचते थे कि भगवान अब चले जा रहे हैं हमारे हाथ से, पास से, इसी प्रकार से ये गोपियां भगवान जब उनको छोड़ के गोचारण के लिए जाते थे, तो इस प्रकार से भगवान, ये गोपियां भी क्या करती थी, इनका मन भी भगवान के साथ साथ चला जाता था। एकदम से उनका मन व्यथित हो जाता था। व्यथित मतलब कि डिस्टर्ब हो जाता था, कि अब कुछ करने लायक है नहीं जीवन में। तो वहां पर सूत गोस्वामी क्या कहते हैं कि सारे के सारे पांडव व्यथित हो गए और अपने को संभाल ही नहीं पाए। तो ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है सत्संग की वजह से, यानी भगवान की कथा से भगवान की कथा को छोड़ नहीं सकते, ऐसी आसक्ति हो जाती है। तो यहां से इस प्रकार से नहीं, एक बात तो स्पष्ट होती है कि गोपियों का इस प्रकार का सौभाग्य था कि गोपियों को कृष्ण, और कृष्ण गोपियों को विशेष रूप से प्रेम करते थे, विशेष रूप से। यानी देखो, भक्ति की पराकाष्ठा में गोपियां नंबर 1 पे आती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रेम तो सारे देवी देवता, यानी ब्रह्मा जी, इंद्र वगैरह सब करते हैं, पर उन सबको भगवान का प्रेम मिला, पर वो प्रेम नहीं, वैसा प्रेम नहीं मिला जैसा गोपियों को मिला। इसी कारण से भगवान उनकी आंखों को ही नहीं,
उनकी बुद्धि को भी हर लेते थे। जैसा ये श्लोक है 3-2-14, ऐसा ही गोपी गीत में सेम इसी उसमें गोपी गीत के अंदर भी बोलते हैं, अटति यद यद भगवान अटति यद भवान आ न- एनी काननम। भवान। हाँ क्या प्रभु जी, अटति यद अतति भवान ही कानन। एनी ऐसी है ना कुछ, त्रुटि युगायुते त्वाम प्रेष्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते जड़ उदीक्षिताम पद्म कृदृशाम। सेम यही श्लोक बोले, जैसा ये श्लोक है वैसे श्लोक गोपी बोले। मतलब क्या, जब आप दिन के समय जंगल जाते हैं हे भगवान, जब आप दिन के समय जंगल जाते हैं तो क्षण क्षण, एक एक क्षण, एक एक क्षण क्या होता है, एक एक क्षण है ना अल्पांश हमें युग के समान लगता है, एक एक युग के समान लगता है। और क्योंकि हम लोग आपको नहीं देख पाती हैं, और जब आपके उस सुंदर मुख को, जो कि घुंघराले बालों से कैसा था, सुशोभित होने के कारण, भगवान के घुंघरीले घुंघराले बाल हैं, उनसे सुशोभित होने के कारण इतना सुंदर लगता है कि देखते भी हैं तो हमारी पलकें हमारे आनंद को कम करती है। गोपी बोलती ना कि भगवान आप जा रहे होते, ये पलकें ना हमारी डिस्टर्ब करती है। गोपियां वहां गाली देती हैं, कह रहे ये भगवान, ये ब्रह्मा जी का इंजीनियरिंग में ना एक कमी रह गई, वो इन्हें पता नहीं पलकें क्यों बनाती है, कि जब हम भगवान को देख रहे होते हैं ये बार बार डिस्टर्ब करते थे, ब्लिंक करती रहती है। तो ऐसे कि ये पलके क्या करती थी, गोपियों के आनंद में बाधक बनती थी। और आगे भी गोपियां इसमें बोलती है, गोपी गीत के अंदर, चलसी यद व्रजा चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकुरे सीदतीत न कलिलतामना कांत गच्छति। क्या बोलते हैं, हे स्वामी हे प्रियतम, जब आप गांव छोड़कर गौवे चराने के लिए जाते हो तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी सुंदर कोमल आपके पांव में अनाज का कहीं कोना न घुस जाए, अनाज का कोना न चुप जाए। ये सोच, यानी उस अनाज का जो छिलके का, गेहूं के छिलके का जो है ना भूसा, कहीं भगवान को न चुप जाए, ये सोच सोच करके ना वो लोग व्यथित होते रहते हैं। तो इसी प्रकार से ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पर भी, धियो वतस्तु किलकृत शेषा। हे भगवान, जो हमारी बुद्धि है वो क्या हो जाती है, किलकृत शेषा, जो काम था वो वहीं रुक जाता है। कृत्य शेषा, जो काम कर रहे हैं, कोई दही मथ रहा है, वो दही वहीं छोड़ देता है, पूरी मथ नहीं पाता था, कोई झाड़ू लगा रहा आधा लगाया आधा ही रह गया। इस प्रकार से भगवान गोपियों के मन को व्यथित करते थे, गोपियों को इतना प्रेम देते थे। तो ये मैंने आपको श्लोक का अर्थ का समझाया। पर न श्लोक में जो शब्द है उसमें से कुछ शब्द हम लोगों को सीखने के लिए है, आप लोगों को वो ध्यान रखना है। तो कहते हैं अनुराग प्लुत, यस्या अनुराग प्लुत हास रासा। अनुराग प्लुत का मतलब क्या होता है, जिससे अनुराग का मतलब होता है प्रेम। वो प्रेम क्या होता था, उससे प्रेम वर्धित, प्लुत का मतलब क्या था, वर्धित होता था, बढ़ता था प्रेम। यानी अनुराग से वर्धित हास, अनुराग से वर्धित लीला, अनुराग से वर्धित रास। यानी लीला वालों को, यानी लीला पूर्वक चितवन के द्वारा लीला करते हुए भगवान को देखना। मतलब देखिए रास पांच पांच प्रकार का होता है, यानी पांचों रसों का आदान प्रदान गोपियों के संग भगवान करते हैं। पांचों रसों का, दास्य साख्य जो भी रस हैं, सभी रसों का आदान प्रदान भगवान गोपियों के साथ करते हैं। कहते और कहते हैं प्रतिलब्ध मतलब से प्राप्त हुआ। और इसके अंदर क्या है, प्रतिलब्ध माना,
ये शब्द ना आप लोगों को समझने का है इस श्लोक के अंदर। प्रतिलब्ध माना मतलब कि सम्मान प्राप्त हुआ। भगवान ने जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान को सम्मान से देखा, ऐसे भगवान ने भी ऐसे ही सम्मान गोपियों के प्रति प्रस्तुत किया। यानी गोपियों को बड़ा अनुराग प्रकट किया, भगवान के गोपियों ने अनुराग प्रकट किया भगवान कृष्ण के प्रति। और उनकी बढ़ी हुई तृष्णा के कारण, तृष्णा तृष्णा क्या होता है? तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है। तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है, बल्कि जितना भी वो हास्य करती थी भगवान के साथ, तो उनकी इच्छा और रहती थी कि और हंसी मजाक किया जाए और भगवान को देखा जाए। तो जितना हास्य होता था, जितना रास होता था, और जितना विनोद होता था, मजाक होता था, वो सब करने की इच्छा उनकी समाप्त ही नहीं होती थी। तो इस प्रकार की जब किसी की इच्छा होती है, तो भगवान भी ऐसे ही उसको देखते हैं। देखिए क्या होता है, भगवान को नहीं, भगवान है ना, किसी के प्रति उतना ही रेसिप्रोकेट करते हैं जितना ना भगवान, वो व्यक्ति भक्ति में उतना ऊपर हो। जिसका जितना भक्ति बढ़ा रहेगा, भगवान उतना ही रेसिप्रोकेट करते रहते हैं। भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं उतना ही रेसिप्रोकेट करती है। अगर आपको भगवान का नाम जप करने में आनंद आ रहा है, तो कथा सुनने में ना उसका कई गुना आनंद आएगा। और जब कथा सुनने में कई गुना आनंद आएगा, फिर आप जप करेंगे ना, तो उससे भी कई गुना आनंद आपको जप में आएगा। ये भगवान का रेसिप्रोकेशन है। देखिए क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि हम भगवान के पास है ना, अभी प्रेम प्रेम के लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, पर कुछ हद तक तो पहुंच गए ना। कुछ तो है ना, कि कुछ प्रेम है जिसके कारण हम भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, भगवान के नाम का जप करना चाहते हैं। मन भाग रहा है, पर इच्छा क्या हो रही है? हमारी तृष्णा है कि भगवान का नाम का जप करा जाए, भगवान के नाम की कथा सुना जाए। ये भगवान इस प्रकार के ही हैं। भगवान भी श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं एक तात्पर्य में, देखिए, इस्कॉन के प्रत्येक भक्त को गोपीजन बनना है। क्या बनना है? गोपीजन। क्योंकि जब आप गोपीजन बन जाएंगे ना, तो भगवान भी आपके प्रति उतना ही रेसिप्रोकेट करेंगे। जितना गोपियां करते आप करेंगे, उतना ही भगवान भी करेंगे। तो क्यों, देखिए, अगर वो भगवान, अगर आप भगवान के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं ना, तो भगवान आपके प्रति प्रेम दिखाएंगे, वो नाटक नहीं करते। भगवान बराबर का अ, आदान प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, प्रेम ना कभी भी एक तरफ से नहीं होता। हम लोग सुनते हैं ना, फिल्मों में भी देखा है, प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता। अगर हमको भगवान से प्रेम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि भगवान भी हमको प्रेम कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारे को, वो देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान को हमको कहीं ढूंढ के लाना पड़ेगा। श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में ही कहते हैं, एवं स्वचित्त स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियार्थो न। बोलते हैं ना, भगवान क्या है? हमारे हृदय के अंदर प्री इंस्टॉल्ड डेटी है। भगवान को स्थापित नहीं करना पड़ेगा, हमारे हृदय के अंदर ऑलरेडी है। बस क्या करना है, हमको अपने हृदय को हरे कृष्ण बोल बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना ज्यादा हम लोग वो करेंगे, जब करेंगे, और भगवान क्या करेंगे, हमारे हृदय को अंदर बैठे बैठे ही मार्जन करेंगे। जिससे क्या होगा, कि जो हमारे अंदर का हृदय कमल है, उस कमल पे भगवान विराजमान हो जाएंगे। और भगवान से बड़ा कोई बदमाश नहीं है। कोई भगवान को निकाल नहीं सकता कभी। वहां जहां जहां कब्जा कर लिए, वहीं बैठे रहेंगे। तो गोपियों को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो सौभाग्य लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। इतनी रास लीला में भगवान ने, देखिए क्या होता है, भगवान भी इतने गोपियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, क्या करते हैं कि ना, रास लीला में गोपियों को ऐसे पकड़ लेते हैं,
गर्दन से, कहीं गोपियां चली न जाए छोड़ के भगवान को। गोपियों को डर लगता है कि भगवान न चले आए, पर भगवान को भी डर लगा होता है कि कहीं गोपियां न चले जाए, तो उनका कर देते हैं, अपने बाहों बाहों से उनके कंधे से, गर्दन से ना पकड़ के रखते हैं। इस प्रकार से गोपियां भगवान के प्रति आदान प्रदान करती, उनके स्वरूप से मोहित थी। और प्रथम स्कंद में माता कुंती भी इसी प्रकार से प्रार्थना करती है, कहते हैं नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणो वृत्ते आत्मा रामाय शांताय केवल्य पते नमः। क्या बोलते हैं? यद्यपि भगवान कैसे हैं? आत्मा राम है। भगवान आत्मा राम है, उनको किसी की कोई जरूरत नहीं है, न गोपियों की, न भक्तों की, एक्स वाई जेड किसी की नहीं है। पर फिर भी भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं। एक इस्कॉन में ही एक भक्त थे, आर्टिस्ट थे प्रभुपाद के समय में। उन्होंने क्या किया, भगवान का ना एक चित्र बनाया, और भगवान अकेले थे। प्रभुपाद बोले, अरे ये क्या कर दिया, इसमें कम से कम कुछ मोर बना देते, या गाय बना देते, या पेड़ बना देते। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते, हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। और उन भक्तों में जो प्रमुखते हैं, वह है ये गोपियां हैं। इन गोपियों को भक्ति की पराकाष्ठा माना जाता है। और हम सब लोगों का भी भगवान के प्रति प्रेम तभी हो पाएगा जब हम उनके मार्ग का अनुसरण करेंगे। किनका? ब्रजवासियों का, जो गोपियां हैं उनका। भगवान के मार्ग का नहीं, भगवान जो कर रहे हैं वो नहीं, जो गोपियां कर रही है, जो ब्रजवासी कर रहे हैं, तब है हमारा मन, हमारा प्रेम भगवान के प्रति उतना बढ़ता जाएगा। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जाता है भगवान के सामने, जिसका जितना भक्ति रहता है उतने अच्छे से उतने समय तक है ना भगवान को देखता है। उसके बाद है ना, जिसका जितना पुण्य होगा, उसके बाद क्या होता है, कोई 1 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई कई भक्त होते हैं घंटों घंटों निहारते रहते हैं। तो क्या कभी आपने, रमन बिहारी प्रभु, आपने नोटिस किया कि मैं 1 मिनट 2 मिनट देखने के बाद भी इधर उधर देखने लग जाता हूँ? होता है कि नहीं? अगर ये हमारा मन इस प्रकार से इतना चंचल है कि मंदिर पर जाने के बाद भी भगवान को नहीं देख रहा है, यहाँ दिल्ली से, ग्रेटर नोएडा से सोचते रहेंगे भगवान के दर्शन करने जाना है, दर्शन करने जाना है, पर वहां जाते ही मुश्किल से 1 मिनट देखेंगे, फिर इधर उधर देखने लगेंगे। तो हाँ, क्या हो रहा है? तो ये हमारे हृदय का अभी भगवान के प्रति व्यथित नहीं है। जब हमारा हृदय इन गोपियों की तरह व्यथित हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा उस दिन क्या होगा? हम कह सकते हैं, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। अभी तो ज्यादा हम आ जाते हैं, अपना हृदय उदय सब लेके अपने घर वालों बच्चों के लिए, बाल बच्चों के लिए। कब? जब हमारा हृदय वहीं रहता है। पर अब अभी क्या होता है, 1 मिनट देखते हैं भगवान को, यहाँ तक कि ध्यान से भी नहीं देखते। जो देखने की प्रक्रिया है कि चरणों से स्टार्ट करना है, ऊपर तक जाना है, वो भी नहीं। जब देखे थोड़ा बहुत, हाँ हाँ अच्छा है, चलो इधर देख रहे हैं, अरे अब राधा रमन चलना है। यानी कि वहां जाकर भी हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ना कि भगवान का दर्शन करते हैं। भाई, भगवान का दर्शन दो तरीके से हो सकता है, एक आंख से, एक कान से। कोशिश करना चाहिए कान से जब दर्शन कर लेंगे तो आंख का दर्शन बहुत अच्छा होता है। अगर हम अपने घर में रहते हुए भगवान का दर्शन कान से किए रहेंगे, तब धाम में जाके भगवान का दर्शन आंख से कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग वृंदावन जाते हैं कि बांके बिहारी जाएंगे, वहां पे कचौड़ी लस्सी खूब मिलता है, उसी के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये गोपियों का बता रहे हैं प्रभुपाद। इसमें क्या कहते हैं? वृंदावन में अपनी बाल्य अवस्था में भगवान कृष्ण के समान, जो कृष्ण के उम्र की लड़कियां थी, बालाएं थी, उनको दिव्य प्रेम वश छेड़छाड़ करने के लिए प्रख्यात थे। क्या मतलब? देखिए, जब भगवान है ना गाय चराने जाते थे, तो ना, अगर भगवान उनको देख रहे हैं बाएं तरफ से, ऐसे बाएं देख रहे हैं, तो गोपियां समझ जाती थी कि आज ये दाईं तरफ जाएंगे।
तो गोपियां भी ना दाएं तरफ पहुंच कर भगवान से मिल लेती थी। अगर भगवान दाएं देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि भगवान बाएं की तरफ जा रहे हैं। या फिर ना भगवान एक तरह का और दिखाते हैं। ये 10वीं में सुना है कि भगवान क्या करते हैं, अपने कान के अंदर कर्ण, वो नीले रंग का कर्ण का पुष्प पुष्प होता है, जिस तरफ कान पे लगाते थे, गोपियां समझ जाती थी कि आज भगवान किस तरफ को जाएंगे जंगल में गाय चराने। और वो सारी गोपियां उनको भगवान को वहां मिलती थी। तो कह रहे हैं सारी बालाओं का दिव्य प्रेम, प्रेम व छेड़छाड़ के लिए प्रख्यात था भगवान का प्रेम। उनके प्रति कृष्ण का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उस आनंद की कोई तुलना नहीं है। मैंने जैसा टूटा फूटा भगवान के बारे में सुनाया, आप लोगों को थोड़ा तो आनंद आया नहीं? अगर वाकई अगर हम लोग उस लीला में रहे तब कितना आनंद रहेगा। तो कह रहे हैं कि उस आनंद की कोई तुलना नहीं है। भगवान का जो उस लीला का आनंद जिसको होगा, देखिए क्या होता है, राधानाथ स्वामी महाराज के बड़े प्रिय मित्र थे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जो कि साउथ अफ्रीका के थे। उनको ना अंतिम समय में कैंसर हो गया था भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को। राधानाथ स्वामी महाराज उनके बहुत प्रिय मित्र थे। उन्होंने कहा अंतिम समय में आप मेरे पास रहेंगे। राधानाथ स्वामी महाराज ने क्या किया, उसी समय अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके ना भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के साथ थे अंतिम समय तक। तो महाराज रोज कथा सुनाते थे, वो भी कथा सुनाते थे। उनके ना भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के दोनों पैर काट दिए गए थे कैंसर की वजह से। फिर भी वो महाराज इतना करते थे, अपना 16 माला कभी खत्म वो छोड़े नहीं। और हिस होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज अपना यानी भगवान की कथा का वर्णन करते थे, वो भी कथा सुनाते थे। एक दिन क्या हुआ, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज सो रहे थे, तब तक है ना वो रात में जगते हैं। हाँ, ये फोटो है भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का, वो रात में जगते हैं। और है ना राधानाथ स्वामी महाराज को कहता, महाराज वी हैड मेड इट, मेड इट। तो राधानाथ स्वामी महाराज कहते क्या हुआ, कह रहे मैंने देखा हम दोनों लोग भगवान की लीला के अंदर है। और ये बात है हिस होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने स्वयं भक्त तीर्थ स्वामी महाराज के गुणगान में बोला। आप लोग भी सुन सकते हैं, महाराज का लेक्चर ऑनलाइन है। जिस दिन भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे हिस होलीनेस राधा स्वामी महाराज, महाराज ने 7 घंटे तक भगवान के भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के बारे में ग्लोरिफिकेशन किया। और उस समय 7 घंटे के अंदर कोई भी व्यक्ति उस हॉल से उठ करके ना टॉयलेट भी नहीं गया था, पानी पीने नहीं गया। इस प्रकार से वर्णन कर रहे थे महाराज कि देखिए इस प्रकार से भगवान के जो प्रेमी होते हैं ना, भगवान इस लेवल का प्रेम करते हैं, इस लोक में इस शरीर में रहते हुए भी है ना वो भगवान की लीला में पहुंच जाते हैं। तो हम सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए कि भक्ति एक ही होती है, पर उसका लेवल 3 है। हम लोग सब पढ़ते हैं कि कनिष्ठ भक्त होते हैं, मध्य होते हैं और उत्तम होते हैं। और भक्ति एक ही है पर डिवीजन 3 में आता है। तो कम से कम अपने आप को हम मध्य लेवल तक तो आए कि जिससे कि कम से कम अपना कल्याण कर सके। अभी तो हम लोग लोगों का नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जब हम लोग भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में कथा सुनते हैं, तो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। तो इसलिए क्या करते हैं, देखिए हम लोग है ना एक प्रयास भी करते हैं कि सभी लोग मंगला सवेरे जप में आए। अभी ना मैं कभी कभी आता हूँ, कभी नहीं आता हूँ, क्योंकि कभी घर बनाना चक्कर होता है। 3-4 दिन से ना मेरा ये दांत सूजा हुआ है। पर भगवान की कृपा से सिर्फ मैं अभी आप लोगों के लिए 1 घंटा बोल लेता हूँ, उसके बाद मैं बोलता नहीं हूँ, थोड़ा देर चुप ही रहता हूँ दिन भर। पर देखिए क्या होता है, हम सब लोगों के घर में लाइट आती है, और वो लाइट जब है ना पावर फ्लक्चुएट होती है तो बल्ब डिम करता है, डिम 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 डिम। और जब बल्ब लाइट सही आती है तो बल्ब सही से जलता है। अगर वो बल्ब डिम लाइट में भी सही जले
तो उसके लिए हमको अपने घर में क्या लगाना पड़ता है? जी, जी प्रभु जी, रमन बिहारी प्रभु जी, हमारा स्टेबलाइज। बल्ब घर में, हाँ, स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारी भक्ति में क्या होता है, हमारी भक्ति का बल्ब डिम होता रहता है। उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये भक्तों का संग है, कि भक्त के साथ कथा सुने, भक्त के साथ जप करे, तो क्या होगा, जो हमारा भक्ति का बल्ब लुक लुक कर रहा होता है, वह सही से जलेगा, सही से चलेगा। इसलिए हमारे महाराज, हमारे भक्त लोग इतना प्रयास करते रहते हैं कि सबको कुछ कुछ संग भगवान के भक्तों में मिलते रहे, जिससे कि सभी लोग भक्ति अच्छे से कर सकें। तो प्रभु जी ने मुझे मौका दिया 3 दिन आप लोगों के लिए बोलने के लिए, कि मैं भगवान के बारे में कुछ बोल सकूं। और हम सब लोगों का प्रयास है कि आप सब लोगों को भी भक्तों का संग मिले, तो आप लोग मॉर्निंग में भी जप में रहिए, और कोशिश करा जाएगा कि कथा भी सबको हमेशा मिलती रहे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे तो आप, कृष्णा। हरे यस, किसी कृष्णा, का कोई किसी को प्रश्न कोई है अगर तो? अगर प्रश्न नहीं है तो मैं 2 मिनट का, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का, वो 2005 में उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो जैसा प्रभु जी ने बताया कि उनको कैंसर था, बहुत एक्यूट पेन था, बोन का कैंसर था कुछ। तो लास्ट मोमेंट का एक कीर्तन उनका है, तो वो 2 मिनट जरा सुनिए। वो इतना पेन में है लेकिन वो हरिनाम ले रहे हैं, जरा उसको। अभी भी मैं सुनता हूं तो थोड़ा रोंगटे खड़े होते हैं। अभी सुनिएगा, 2 मिनट का है केवल। वैसे तो बड़ा है लेकिन 2 मिनट का, आप लोग इसको सुनिए। अब प्रभु जी ने उनका नाम लिया तो इसको सुनते हैं। जय जय श्याम, जय जय श्याम। जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे। जय प्रभु पारा, प्रभु पारा, प्रभु पारा, जय प्रभु पारा। दिख रहा है सभी को? जय आवाज आ रही है प्रभु जी? अच्छा, वो दिख नहीं रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है, कुछ नहीं। वीडियो नहीं दिख रहा है प्रभु जी? नहीं नहीं, एक मिनट, वीडियो भी छोटी तो में है, दिखेगा। देखना होगा। जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव। अच्छा, आप लोग देख लेना इसको, मतलब सुन लेना। ये 2005 का कीर्तन है, अभी यहाँ पे शायद नहीं स्ट्रीम हो पा रहा है, तो इसको सभी लोग देखिएगा। एक, यस। तो ये बड़ा सुंदर कीर्तन किया है उन्होंने, तो इसको सभी लोग देखना, बड़ा अच्छा है। यस, किसी का कोई प्रश्न है अगर तो? नहीं तो फिर हम, प्रभु जी ने सारा क्लियर कर दिया, बिल्कुल कोई डाउट नहीं छोड़ा। तो अब हम क्या है, अगले वीक जैसा था कि वैष्णव भजन का कर रहे हैं। सब लोग वैष्णव भजन तैयार करिए, मतलब जितने भी महावन ग्रुप के हैं यहाँ पे, और वो लोग वैष्णव भजन रेडी करिए, जो भी अपना पसंद का वैष्णव भजन हो। तो हमारी 2 क्लास में वैष्णव भजन ही चलेगा, वैष्णव भजन गाइए, उसका अर्थ बताइए, ठीक है? तो ये श्रवण बिहारी प्रभु कुछ बोलना है, क्लोज करें कुछ? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। आचार्य श्री